हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रहण क्या है, ठीक है, चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट है आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। सबसे पहले जानते हैं ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है। तो एक खगोलीय अवस्था है जिसमें कोई खगोलीय पिंड जैसे ग्रह या उपग्रह किसी प्रकाश के स्रोत जैसे सूर्य और दूसरे खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे प्रकाश का कुछ समय के लिए अवरोध हो जाता है। इनमें मुख्य रूप से पृथ्वी के साथ होने वाले ग्रहणों में निम्नलिखित उल्लेखनीय है। तो सबसे पहले जानते हैं चंद्र ग्रहण क्या है। इस ग्रहण में चांद या चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। ऐसी स्थिति में चांद पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है। ऐसा सिर्फ कब होता है तो पूर्णिमा के दिन संभव होता है, तो ये हो जाता है चंद्र ग्रहण। अब देखिए सूर्य ग्रहण। तो इस ग्रहण में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के एक सीध में होते हैं और चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच होने की वजह से चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। ऐसा अक्सर अमावस्या के दिन होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है और वो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। अब देखिए इससे कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, ठीक है। ये पूरा बताया है कि पूर्ण ग्रहण तब होता है जब खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी पर प्रकाश पूरी तरह अवरोध हो जाता है, और आंशिक ग्रहण की स्थिति में प्रकाश का स्रोत पूरी तरह अवरोध नहीं होता है, तब ये होता है। अब देखिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं। अगर आपको आंसर आते हैं तो आप इसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं। ऑप्शन ए, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, जब पृथ्वी सूर्य और अन्य दिव्य निकायों के बीच आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, तब आपका चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाता है तो पृथ्वी आ जाता है। अगला पॉइंट है कि किस चंद्रमा की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। मतलब किस चंद्रमा की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया हाफ मून, ठीक है, फुल मून, फिर विश्व, ठीक, फिर ऊपर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपको पता है कि पूर्णिमा के दिन जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। और अमावस्या के दिन कौन सा लगता है तो आपका सूर्य ग्रहण लगता है। अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वी के प्रतिपाद्य को लेकर सही विकल्प का चयन कीजिए। अंबरा, इसे उम्बरा भी बोलते हैं, ठीक है, जो गहरा मध्य भाग होता है। पेनबरा, जिसे बाहरी भाग बोलते हैं। अंताम्बरा, जिसे अंतुम्बरा भी बोलते हैं। अंबरा के आंशिक रूप है, ठीक है। छायांकित से तो आप इसमें बताना है कि केवल 1 और 2 मतलब कौन से विकल्प सही हैं, ठीक है। तो सही विकल्प है केवल 1 और 2, ठीक है। बी वाला केवल 2 और 3, सी वाला केवल 1, डी सभी 1, 2 और 3। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। जो आपका 1, 2, 3 है ये तीनों ही सही है। अंबरा, पेनबरा और अतंबरा ये क्या है, पृथ्वी के प्रतिपाद्य को लेकर सही विकल्प है। तीनों यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि यहाँ पे कि केवल 2, 1 मिनट, यहाँ से सूर्य ग्रहण क्यों होता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, ठीक है। ऑप्शन ए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, जब सूर्य की किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जब चंद्रमा
पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, और ये अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि जब सूर्य ग्रहण का एक ही पैटर्न हर 18 वर्ष 11 दिन 8 घंटे में दोहराता है तो ये किस रूप में जाना जाता है। मतलब जब सूर्य ग्रहण का एक ही पैटर्न, ठीक है, एक ही पैटर्न हर 18 वर्ष 11 दिन 8 घंटे में दोहराता है तो ये किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए नोट चक्र, जिसे नोट्स चक्र भी बोला जाता है, सार चक्र जिसे सरोज चक्र बोला जाता है, सरस चक्र जिसे सरस चक्र बोला जाता है, प्यान चक्र। ठीक है। तो जब सूर्य ग्रहण का एक ही पैटर्न हर 18 वर्ष 11 दिन 8 घंटे दोहराता है तो इसे हम सार चक्र या सरोज चक्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, सार चक्र या सरोज चक्र। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, जितने भी प्रश्न हैं। अगला आपका प्रश्न है कि सातवां, ठीक है, सातवां प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग निम्नलिखित कारण से दिखाई देता है। जो चंद्र ग्रहण होता है उस टाइम चंद्रमा लाल क्यों हो जाती है। ठीक है, कभी आपने सोचा है? तो देखिए, ऑप्शन ए अंतरिक्ष में धूल के कारण चंद्रमा लाल हो जाती है। क्या यही कारण है कि जब अंतरिक्ष में धूल होते हैं इसके कारण चंद्रमा लाल हो जाती है। दूसरा पॉइंट, क्या चंद्रमा के वायुमंडल में धूल होने के कारण चंद्रमा लाल हो जाती है। सी पृथ्वी के वायुमंडल में धूल होने के कारण चंद्रमा लाल हो जाती है। डी ऊपर में से मतलब कोई नहीं। तो जो चंद्रमा लाल होती है क्यों होती है, इसलिए होती है कि पृथ्वी के वायुमंडल में धूल होने के कारण जो चंद्र ग्रहण होता है उस दौरान जो चंद्रमा का रंग लाल इसी कारण हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में धूल होने के कारण। ठीक है, तो ये ही कुछ मात्र, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना है, ग्रहण से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जाना ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। बार बार ये कमेंट्स आ रहे हैं कि हम टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़े, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए सिंपल उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।